आपकी जिंदगी वैसी क्यों है जैसी आज है? क्या ये सिर्फ सर्कमस्टेंसेस का रिजल्ट है या आपकी सोच इसका असली कारण है? इसी सवाल का जवाब देती है ये छोटी सी लेकिन बेहद पावरफुल किताब, जिसे जेम्स एलन ने 1903 में लिखा था। ये कोई मोटी किताब नहीं है, ना ही इसमें कॉम्प्लेक्स थियरी है, लेकिन इसके अंदर छुपा एक सिंपल आइडिया आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। ये किताब बताती है कि आपका माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर आप उसमें पॉजिटिव थॉट्स बोओगे तो सक्सेस और पीस उगेगा। अगर आप उसे बिना कंट्रोल के छोड़ दोगे तो डाउट, फियर और नेगेटिविटी अपने आप उगने लगेंगे। 2026 की इस फास्ट और डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में, जहां हमारा माइंड हर दिन हजारों थॉट से भर जाता है, ये किताब हमें सिखाती है कि अपनी सोच को कंट्रोल करना ही अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना है। तो सवाल ये नहीं है कि आपकी लाइफ कैसी है, असली सवाल ये है आप सोच क्या रहे हो। एंड तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी बदलने का जवाब किसी बाहर की चीज में नहीं, बल्कि आपके अपने माइंड के अंदर छुपा हो। थॉट एंड कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर बाहर से नहीं, अंदर की सोच से बनता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पर्सनैलिटी, बिहेवियर या सक्सेस बाहरी फैक्टर से बनती है, लेकिन सच ये है कि हर एक्शन की जड़ एक थॉट होती है। आपका माइंड हर दिन हजारों थॉट्स पैदा करता है। ये थॉट्स छोटे लगते हैं, लेकिन बार बार रिपीट होकर ये आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपका माइंड एक फैक्ट्री है और थॉट्स उसके रॉ मटेरियल। जैसा रॉ मटेरियल वैसा आउटपुट। अगर आपके माइंड में बार बार ये थॉट्स आते हैं, मैं केपेबल नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे ये आपकी रियलिटी बन जाते हैं। आप चैलेंजेस अवॉइड करने लगते हैं, कॉन्फिडेंस गिरता है और आपका कैरेक्टर वीक बनता जाता है। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली ये सोचते हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, तो वही थॉट्स आपके एक्शंस को बदलते हैं। आप कोशिश करते हैं, इंप्रूव करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी डेवलप होती है। यही है थॉट टू कैरेक्टर का कनेक्शन। जेम्स एलन का एक डीप पॉइंट है, थॉट्स कभी न्यूट्रल नहीं होते, या तो वे आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते तो नेगेटिव थिंकिंग अपने आप माइंड में जगह बना लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना देखभाल के गार्डन में वीड्स उग जाते हैं। इसलिए कैरेक्टर कोई अचानक बनने वाली चीज नहीं है, ये रोज के थॉट्स, डिसीजंस और रिएक्शंस का रिजल्ट है। अगर आप अपना कैरेक्टर बदलना चाहते हो तो एक्शंस नहीं, थिंकिंग पैटर्न बदलो, क्योंकि आप वही बनते हो जो आप बार बार सोचते हो। इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ। आपका माइंड सिर्फ आपकी सोच को नहीं, आपके शरीर यानी हेल्थ को भी सीधे प्रभावित करता है। हम अक्सर मानते हैं कि बीमारी सिर्फ बाहर से आती है, खाने, एनवायरनमेंट या लाइफस्टाइल से। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी मेंटल स्टेट भी आपकी फिजिकल हेल्थ को शेप करती है। जब आपके माइंड में बार बार फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिविटी चलते हैं, तो शरीर अंदर से रिएक्ट करने लगता है। हार्ट रेट बढ़ता है, बॉडी में टेंशन बढ़ती है, इम्यूनिटी वीक होने लगती है। धीरे धीरे ये स्ट्रेस क्रॉनिक बनकर फटीग, लो एनर्जी और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ, जब आपका माइंड काम, पॉजिटिव और बैलेंस्ड होता है, तो बॉडी भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करती है। एनर्जी स्टेबल रहती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, रिकवरी फास्ट होती है। यानी आपका बॉडी वही फील करता है जो आपका माइंड सोचता है। जेम्स एलन का मैसेज क्लियर है, शुद्ध और शांत विचार एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कभी बीमारी नहीं होगी, लेकिन ये जरूर है कि स्ट्रांग और पॉजिटिव माइंडसेट आपको फिजिकली भी मजबूत बनाता है। माइंड और बॉडी अलग नहीं है, दोनों एक सिस्टम है। अगर माइंड डिस्टर्ब्ड है तो बॉडी भी वीक हो जाती है। थॉट एंड पर्पस। अगर आपकी सोच का कोई क्लियर पर्पस, लक्ष्य नहीं है, तो आपका माइंड भटकता रहेगा। हमारा माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। अगर उसे कोई डायरेक्शन नहीं दी जाती तो वो रैंडम थॉट्स, वरीज, फियर और डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाता है। यही वजह है कि जिन लोगों के पास क्लियर गोल नहीं होता, वे अक्सर कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। बिना पर्पस का माइंड एक ऐसी नाव की तरह है जिसका कोई किनारा तय नहीं, वो लहरों के साथ इधर उधर बहती रहती है। लेकिन जैसे ही आपके पास एक क्लियर पर्पस आ जाता है, आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज होने लगते हैं, आपका फोकस इंप्रूव होता है, डिसीजंस क्लियर होते हैं और आपकी एनर्जी एक सही डायरेक्शन में लगने लगती है। मान लीजिए, अगर आपका गोल है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो आपका माइंड उसी हिसाब से काम करेगा। डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे, प्रायोरिटीज क्लियर होंगी, एक्शंस डिसिप्लिन्ड होंगे। यानी पर्पस आपके थॉट्स को कंट्रोल करने का टूल बन जाता है। जेम्स एलन ये भी कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पर्पस रखने वाला व्यक्ति फेलियर से डरता नहीं है, क्योंकि उसके लिए हर फेलियर एक लर्निंग स्टेप होता है।
जो उसे उसके गोल के और करीब ले जाता है। पर्पस आपके थॉट्स को पावर देता है और बिना पर्पस के थॉट्स आपको कमजोर बनाते हैं। 5. द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। आपकी सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण आपकी सोच है। लोग अक्सर बाहरी कारणों, लक, रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट्स को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन असल में हर अचीवमेंट की शुरुआत माइंडसेट से होती है। अगर आपका माइंड डाउट, फियर और एक्सक्यूजेस से भरा है, तो चाहे आपको कितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, आप उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो, फेलियर से सीखते हो और लगातार इंप्रूव करते हो, तो धीरे धीरे आपकी सक्सेस ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो जाती है। जेम्स एलन एक और डीप पॉइंट बताते हैं, अचीवमेंट सैक्रिफाइस मांगती है। मतलब अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कुछ कमजोर आदतें और सेल्फिश डिजायर्स छोड़नी पड़ेंगी, जैसे लेजीनेस, कंफर्ट जोन, इंस्टेंट प्लेजर, क्योंकि ये सब आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। सक्सेस पाने के लिए सिर्फ काम करना काफी नहीं है, बल्कि सही माइंडसेट के साथ कंसिस्टेंट काम करना जरूरी है। अचीवमेंट बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। स्ट्रांग थिंकिंग इक्वल स्ट्रांग रिजल्ट्स। हम अक्सर मानते हैं कि स्ट्रांग वही है जो तेज बोलता है, रिएक्ट करता है या हर सिचुएशन में तुरंत जवाब देता है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जो इंसान अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, वही सच में पावरफुल होता है। जब आपका माइंड काम होता है, तो आप सिचुएशंस को क्लियरली देख पाते हैं। आप इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि सोच समझकर एक्शन लेते हैं। यही क्लैरिटी आपको दूसरों से अलग बनाती है। दूसरी तरफ जब माइंड डिस्टर्ब्ड होता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, डिसीजंस गलत हो जाते हैं, फोकस टूट जाता है, यानी बाहरी केओस अंदर की इनस्टेबिलिटी से पैदा होता है। जेम्स एलन बताते हैं कि काम माइंड किसी एक्सीडेंट से नहीं आता, ये डिसिप्लिन्ड थिंकिंग का रिजल्ट होता है। जो व्यक्ति अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता है, नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करता है और कॉन्शियसली पॉजिटिव व बैलेंस्ड सोच रखता है, वही धीरे धीरे इनर पीस डेवलप करता है और यही इनर पीस उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। शांति कमजोरी नहीं, हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल है। काम माइंड इक्वल्स क्लियर थिंकिंग इक्वल्स बेटर डिसीजंस। तो दोस्तों, एज अ मैन थिंकeth हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ सिखाती है। आपकी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर की सोच से बनती है। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हो, तो आप अपने एक्शंस, हैबिट्स और फाइनली अपनी डेस्टिनी को भी कंट्रोल कर सकते हो। 2026 की इस फास्ट और डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में, जहां हर चीज बाहर बदल रही है, सबसे बड़ा एडवांटेज उसी के पास है जो अपने माइंड को कंट्रोल करना जानता है। याद रखिए, आप वही बनते हो जो आप रोज सोचते हो। तो आज से ही अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, नेगेटिव को रिप्लेस करो और अपने माइंड को अपने गोल्स के साथ अलाइन करो, क्योंकि जब सोच बदलती है, तभी जिंदगी सच में बदलती है।